तो ये है दोस्तों हमारे पास हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक की कार्बोरेटर। और आज हम ये जानकारी देने वाले हैं कि कार्बोरेटर से यानी कि क्या क्या हमारी प्रॉब्लम होता है। एक जो बड़ी प्रॉब्लम होता है जो कि हमारी बाइक काफ़ी दिन हो जाता है, 8 साल 9 साल 10 साल या 4 साल 5 साल में भी वैसी प्रॉब्लम आने लगता है। अगर 40,000 50,000 60,000 या 1 लाख के करीब हमारी बाइक चल जाती है तो उसके बाद हमारा क्या होता है कि यहाँ जो हमारा ये कटोरी होता है जो कि यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ होता है, इस तरीके से। तो यहाँ से यानी कि हमारा पेट्रोल लीकेज करने लगता है। अगर हम पेट्रोल वहाँ से बंद नहीं करते हैं, अगर हम रात में बाइक लगा देते हैं तो पता चलता है कि हमारा जितना भी पेट्रोल है टंकी के अंदर वो पूरा यानी कि बाहर आ जाता है, यानी कि बेकार हो जाता है हमारा। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानकारी देने वाले कि ये अगर प्रॉब्लम आपकी बाइक में आती है तो उसे यानी कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है। इस प्रॉब्लम को हम यही बोलते हैं ओवरफ्लो, यानी कि पेट्रोल ओवरफ्लो ओवर हो जाता है और उसके ज़रिए से हमारा जो पेट्रोल है वो इस सुराख के ज़रिए से बाहर निकलने लगता है। यहाँ से यानी कि हमारा जो पेट्रोल है इस कटोरी में हमारे यहाँ तक पेट्रोल आना चाहिए। मैं सही से मैं बताता हूँ आपको, यहाँ तक यानी कि हमारा पेट्रोल आना चाहिए, यानी कि इससे थोड़ा सा नीचे ही हमारा पेट्रोल रहना चाहिए और उसी से यानी कि हमारी बाइक चलने लगती है। अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा भर जाता है और ऊपर आ जाता है तो ये सुराख के ज़रिए से हमारा जो पेट्रोल होता है वो निकलने लगता है। और इससे भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ से कभी कभी हम क्या करते हैं, ये देखिए इसमें जो कि कोई भी लकड़ी या कुछ भी डाल के यहाँ सुराख बंद कर देते हैं। और ये बंद करने के बाद फिर हमारा क्या होता है कि यहाँ से जो पेट्रोल हमारा ऊपर ज़्यादा होने लगता है। ज़्यादा होने के कारण से इस हॉल से हमारा पेट्रोल यानी कि पास होने लगता है और इसके ज़रिए से जो हमारा ये साइड फ़िल्टर होता है, एयर फ़िल्टर, वहाँ पे पेट्रोल जाने लगता है और कुछ यानी कि इंजन में फिर मिक्स होने लगता है, फिर इंजन में जाने लगता है। तो फिर हमारा क्या नुकसान होता है, हमारा बाइक स्टार्ट नहीं होगा और उसके बाद यानी कि इंजन ऑयल जो हमारा होता है उसमें 1 लीटर अगर हम डालते हैं तो वो यानी कि 2 लीटर 1.5 लीटर इस तरीके से इंजन ऑयल बढ़ जाता है, उसमें पेट्रोल जाके यानी कि पूरा पतला हो जाता है। तो हमें इंजन ऑयल भी चेंज करना पड़ता है और भी यानी कि एयर फिल्टर हो गया और भी 1-2 पार्ट्स हमें चेंज करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे इस तरीके से आप लकड़ी लगा दे या सुराख बंद कर दे। बंद करने के बाद हमें काफ़ी नुकसान होता है और अगर ये बंद नहीं करते हैं, पेट्रोल अगर हमारा गिरने लगता है तो आप वहाँ से जो पेट्रोल टी होता है, जो चाबी होता है हमारा, उसके ज़रिए से आप वहाँ से यानी कि तेल को बंद कर दें और हमारा जो पेट्रोल है वो नीचे बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अब दोस्तों बात आता है इसे यानी कि हमें सेट किस तरीके से करना है या सही किस तरीके से करना है। तो सही करने का तरीका हमारा यही होता है। तो ये प्रॉब्लम हम सबसे पहले आपको ये चीज़ बताएंगे आखिर ये होता कहाँ से है। ये तो हमने कन्फर्म बता दिया आपको कि इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो ये दोस्तों होता हमारा यहीं से है कि यहाँ पे हमारा ये फुटबॉल होता है और ये फ्लूट पिन होता है, ये वाला। और ये यानी कि काम क्या करता है, ये इस यहाँ पे आप सुराख देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हमारा पेट्रोल आता है इसमें डायरेक्ट, यहाँ से होते हुए हमारा पेट्रोल डायरेक्ट इसमें आता है और इसके ज़रिए से हमारा नीचे आता है पेट्रोल। तो नीचे जो आता है ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से लगा होता है फ्लूट पिन और ये फुटबॉल। तो जैसे जैसे यानी कि ये फुटबॉल तेल इसका सूख जाएगा, ये नीचे आता है, नीचे आने के कारण से ये फ्लूट पिन हमारा नीचे आएगा तो यहाँ सुराख खुल जाता है जिनके ज़रिए से हमारा पेट्रोल आने लगता है। और ये जब यानी कि पेट्रोल इसमें पूरा हो जाएगा जितना इसको चाहिए, फिर ये फुटबॉल हमारा ऊपर जाता है और ऑटोमेटिक जो हमारा पेट्रोल है वो आना रुक जाता है ऑटोमेटिक। और वही अगर हमारा नहीं रुकता है तो उसके ज़रिए से हमारा जो पेट्रोल है वो बाहर यानी कि और जाने लगता है और इससे लीकेज करने लगता है। तो इस तरीके से यानी कि होता है। इसमें देखिए आप फ्लूट पिन में एक रबड़ होता है हमारा यहाँ पे, ये देखिए आप, ये रबड़ होता है और यहाँ सुराख होता है जो कि ये दोनों उसमें फिक्स पूरा हो जाता है और फिक्स होने के बाद वहाँ से पेट्रोल जरा सा भी इधर की ओर पास नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ये फ्लूट पिन होता है इसका जो रबड़ है ये यानी कि कट जाता है, घिस जाता है, गड्ढा हो जाता है, जिनके ज़रिए से ये सही तरीके से उस सुराख को बंद नहीं कर पाता है और जिनके ज़रिए से हमारा पेट्रोल नहीं रुकता है, आने लगता है पेट्रोल। तो इस तरीके से यानी कि इसका प्रॉब्लम होता है। तो इसे अब बंद करने के लिए फाइनली हमें क्या करना होता है, कोई भाई क्या करते पूरा कार्बोरेटर बदलते हैं, कोई इसे साफ़ उफ करते हैं। कभी कभी ये चीज़ होता है कि यहाँ सुराख में कुछ कचरा आ जाता है और कचरा आ जाने के कारण से हमारा इसके ऊपर कचरा आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये पूरे सुराख को अच्छी तरीके से बंद नहीं कर पाएगा और जिनके ज़रिए से इस तरीके से दिक्कत आने लगेगा।
कभी कभी आपने ये चीज़ देखा होगा कि हमारी बाइक गिर जाती है और गिरने के बाद फिर हम चलाते तो हमारा तेल यानी कि ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आ जाता है। तो उस समय आप कार्बोरेटर को साफ़ करें। इस कटोरी में जो हमारा तेल होता है, यहाँ पे कचरा भी होता है जो कि हमारा गिरने के बाद ये पूरा इस तरीके से भींग जाता है, मतलब इधर उधर हो जाता है कचरा, जिनके ज़रिए से इसके ऊपर आने के कारण से उस तरीके से दिक्कत करने लगता है। इसे हम साफ़ करें। साफ़ करने के बाद अगर हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो आप इसे अच्छी तरीके से सुराख को हमें क्लीन करना है और फ्लूइड पिन को चेक करना है। चाहे तो आप फ्लूइड पिन चेंज कर दें, दूसरा लगा दें, और अगर दूसरा नहीं लगाते, अगर हमको लगता है कि ये यानी कि सही है अभी, तो इसमें हमें क्या करना है, इस फुटबॉल में यहाँ पे कोई भी हल्का सा पैकिंग लगा देना है, बहुत ही हल्का सा, ताकि इन चीज़ों को और भी ये ऊपर की ओर दबा के रखे, ताकि हमारा जो पेट्रोल है वो अच्छी तरीके से ये रोक पाए। इस तरीके से करना है। नहीं तो जो सलाइन की पाइप होता है, जो मतलब किसी भी आदमी को पानी जो सलाइन करता है, वो पाइप आप इतना सा काट के इसमें डाल दें और इसे फिर इस फ्लूइड पिन को इस तरीके से यहाँ पे लगा दें। वो क्या करता है, वो यानी कि इस पिन को हमारा ऊपर की ओर उठा के रखेगा, दबा के रखेगा अच्छी तरीके से, और हमारा पेट्रोल जो लीकेज की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। इस तरीके से करना है। और इस तरीके से करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो हमारा बजाज में एक CT100 के नाम से ये फुटबॉल और फ्लूइड पिन दोनों आता है, तो आप उसे लगाएं स्प्लेंडर बाइक में, उसे लगाएं बिल्कुल नया। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तब आप लास्ट में पूरा आपको कार्बोरेटर को चेंज करना होगा। तो इस तरीके से इसका सिस्टम होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ओवरफ्लो का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और समझना है कि किस तरीके से ओवरफ्लो होता है और किस तरीके से यानी कि हमें इसे सॉल्व करना है, और कब और कितना किलोमीटर पे हमें कार्बोरेटर चेंज करना है। कितना भाई हमारे ऐसे होते हैं हमारे कस्टमर जो कि इसे एक बार में ही काम क्लियर चाहिए। आप चाहे तो उसे चेक कर ले अच्छी तरीके से फ्लूइड पिन को, फुटबॉल को, और नहीं तो आप पूरा कार्बोरेटर को चेंज कर दें। कितना भाई हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं हमारा कुछ भी यानी ये रिपेयरिंग करके चला दीजिए, तो उस समय में हमें इस तरीके से काम करना होता है। तो कभी भी दोस्तों अगर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आती है तो आप यही काम करें, आपकी जो प्रॉब्लम है 90% सॉल्व हो जाएगी। तो हमने भी काफ़ी बाइकों में इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है 90%, और 10% ऐसे हमने क्या होगा जो कि नहीं होने के बाद हमने कार्बोरेटर को चेंज किया है। तो इधर जो ये स्क्रूप आप देख रहे हैं, ये हमारा एयर स्क्रूप होता है, जिसके ज़रिए से हमारा एयर कम बेस और हमारा पेट्रोल भी कम बेस होता है। और ये हमारा RPM स्क्रूप होता है, जिनके ज़रिए से हमारा RPM तेज़ होता है। तो ये यानी कि स्प्लेंडर प्लस बाइक का कार्बोरेटर है, काफ़ी पुराना, आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाइक से रिलेटेड हर एक जानकारी, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन हम बराबर देते रहते हैं। तो आप कभी भी किसी भी बाइक का अगर आप जानकारी लेना चाहते, पूछना चाहते तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपको ज़रूर हम बताएँगे। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।